धन्यवाद भक्तों का। शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराइए। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उत्थाय उत्थाय, बारंबार उठकर, कृष्णस्य, कृष्ण के, चिरस्य, दीर्घकाल से, पादयोः, चरम कमलों में, पर, माफ कीजिए, पतन, गिरकर, आस्ते, पड़े रहे, महित्वम, महानता, प्रागदृष्टवम, जिसे उन्होंने पहले देखा था, स्मृतमा स्मृतमा, स्मरण कर करके, पुनः पुनः, बारंबार। अनुवाद सुनिए। काफी देर तक भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर बारंबार उठते हुए और फिर नमस्कार करते हुए ब्रह्मा ने भगवान की उस महानता का पुनः पुनः स्मरण किया जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। तो तात्पर्य बड़ा ये रसिक श्लोक माना जाता है जो प्रभुपाद तात्पर्य की शुरुआत करें। एक स्तुति में कहा गया है, श्रुतिम परे स्मृतिमितरे भारत मन्ये भजन्तु भवभीतः अहम इदं न वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म। तो बड़ा ये पद्यावली का श्लोक है, रूप गोस्वामी ने रचा है। तो भौतिक संसार, रूप गोस्वामी ने कोट किया है वहाँ पर, भौतिक संसार से डरकर कोई भले ही वेदों, स्मृतियों तथा महाभारत का अध्ययन करे, किंतु मैं तो उन नंद महाराज की पूजा करूंगा जिनके आंगन में परब्रह्म रेंग रहे हैं। नंद महाराज इतने महान हैं कि उनके आंगन में परब्रह्म रेंग रहे हैं, अतएव मैं उनकी पूजा करूंगा। ब्रह्मा हर्षातिरेके से गिरे जा रहे थे, अधिक बहुत हर्ष के वजह से। तो मनुष्य के बालक सदृश भगवान की उपस्थिति के कारण ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित थे। अतएव यह समझते हुए कि यही परम पुरुष है, उन्होंने रुद्ध कंठ से स्तुति की। तो ये 63 का तात्पर्य था। और आइए मैं 64वां श्लोक पढ़ देता हूँ पारायण की वजह से, और फिर उसके अनुवाद और तात्पर्य के साथ जो है इस अध्याय की समाप्ति होगी। शनेर अर्थोत्साय वृमजजे लोचने मुकुंदम उद्वीक्ष्य विन्मार कंधरः कृतांजलि प्ररस्य यावन् समाहिता सा वेपथुर गदगदा या ललितेया। तो अब यहाँ इसमें क्या हो रहा है, ये सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा आगे। तब धीरे धीरे उठते हुए और अपनी दोनों आंखें पोंछते हुए ब्रह्मा ने मुकुंद की ओर देखा। फिर अपना सिर झुकाए, मन को एकाग्र किए तथा कंपित शरीर से वे लड़खड़ाती वाणी से विनय पूर्वक भगवान कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। तात्पर्य सुनिए, इसमें भी छोटा सा तात्पर्य है। प्रसन्नता के मारे ब्रह्मा अश्रुपात करने लगे और उन्होंने अपने आंसुओं से कृष्ण के चरण कमलों को धो दिया। वे कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का स्मरण कर करके बारंबार गिरने और उठने लगे। दीर्घ काल तक नमस्कार करते रहने के बाद ब्रह्मा जी उठ खड़े हुए और अपने अश्रुओं को पोंछा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है
कि लोचने शब्द इंगित करता है कि उन्होंने दोनों हाथों से अपने चारों मुखों की दो दो आंखों को पोंछा। अपने समक्ष भगवान को देखकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत विनय, आदर तथा मनयोग से स्तुति करनी शुरू की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी नामक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये कल से ब्रह्मा जी की स्तुति शुरू होगी और आप वो स्तुति भी जब देखेंगे तो जो ब्रह्मा जी ने अपने आंखों से देखा उसी को बयान करेंगे। और इसमें खास बात यह है कि ब्रह्मा जी ने किस नज़र से भगवान को देखा, किस दृष्टि से कैसे भगवान को उन्होंने देखा, उनके दर्शन किए। तो ये जो है अगले अध्याय में और स्पष्ट होगा। मगर इससे पहले भी जो था, ये जो 2 श्लोक थे अभी आप देख सकते हैं, इसमें भी अभी भगवान के दर्शन करने के बाद जो इमीडिएट रिएक्शन है, भगवान फौरन जो ब्रह्मा जी का जो रिएक्शन है, क्योंकि ये समझने की ज़रूरत है कि अचानक भगवान सामने आए हैं। उनको, ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि ये भगवान है। ये होता, इसका थोड़ा भी अगर उस तरीके से होता, कन्विक्शन होता, तो शायद ये ब्रह्म विमान लीला ही नहीं होती वैसे तो। मगर जो उसका हम जानते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो तो भूमिका जो है, उसमें कैसे ब्रह्मा जो है उन्होंने परखा भगवान को परखा। और मुझे जो इसमें जब मैं इस पूरे श्लोकों को दोबारा पढ़ रहा था, तो जो मुझे इसके अंदर अच्छा लगा, जैसे कि ये पूरा अध्याय है, ये अध्याय सनातन गोस्वामी जो है 64वीं जो श्लोक है उसके टीका में सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि इस अध्याय को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि इस अध्याय में माधुर्य का जो विकास है वो क्रमशः है, कि एक के बाद एक जो है माधुर्य का विकास है। और बिल्कुल अगर आप देखें कि अध्याय की शुरुआत में जो कुछ लीलाएं हैं, पहले 15-20 श्लोक के आसपास, वो सारा साख्य रस से भरा हुआ है। कैसे भगवान के सखा एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, ये सारा। तो देखिए, भागवतम का जो पारायण का और उसको बार बार पढ़ने का और उस पर विचार करने का जो लक्ष्य है, वो भी यही है कि ये जो अलग अलग प्रकार के जो भक्त हैं वो अलग अलग पोर्शन से आकर्षित होते हैं। और जाहिर बात है, इसमें आकर्षित तभी आप होते हैं जब आप आकर्षित होना चाहें। तो यही इसी विषय को जो है मैं आगे जो है एक्सपैंड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसमें यही विषय जो है मेरे सामने उभर के आई कि जिस भक्त का जिस तरीके का रुझान है, वो भक्त भगवान की उन लीलाओं से जो है आकर्षित होगा। जैसे इसी अध्याय में से मैंने बताया कि शुरुआत के तकरीबन 15-20 श्लोक जो हैं वो साख्य रस से ओतप्रोत आप देखेंगे। उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे वात्सल्य रस का बखान है। जैसे अगर आप 33वां श्लोक देखें तो उसमें 23वां श्लोक अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे वात्सल्य रस में जो माताएं हैं वो भगवान की क्या क्या सेवाएं करती हैं। देखने में एक श्लोक है, मगर जो डिवोटीज जो साधक है उसकी जो नज़र है वो बहुत पैनी होनी चाहिए इन चीज़ों पे, तभी वो उसका पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे, तो वो आगे बढ़ पाएंगे। कि उसी के बुनियाद पर जो है आप बाद में मेडिटेट कर सकते हैं, आप उन चीज़ों का ध्यान कर सकते हैं कि उन रस के भक्तों ने भगवान की कैसे कैसे सेवा की। क्योंकि हर रस की सेवाओं में जो कई सेवाएं कॉमन है और कई सेवाएं जो है वो भिन्न है। तो उसमें ऐसे ही सिर्फ वात्सल्य में ही
जो माताएं हैं उनकी सेवाएं अलग हैं, तरक्की की हैं, और जो पिताएं हैं यानी जो उस तरीके से, वो उनकी सेवाएं थोड़ी सी अलग तरीके की हैं। तो आप 23वां श्लोक और 33वां श्लोक कंपेयर कीजिए, 10 श्लोकों का फर्क है। आप देखेंगे कि ये चीज़ें जो है और साफ होंगी। मैं जस्ट इनको जस्ट छेड़ा मैंने, और फिर उसके बाद जो है ये बिल्कुल ब्रह्मा जी के सामने जो है करिश्मा हो गया। जब वो गए आए और उन्होंने देखा बच्चे जो मैं ले गया था वो वही हैं। उसके बाद बच्चे तो बच्चे, चलो अब वो सारे बच्चे जो है अचानक यकायक विष्णु रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, सब जो वहां हैं। तो अब ये जो विजन है ब्रह्मा जी का, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों विजन से ब्रह्मा जी देख रहे हैं। हम जब आमतौर पर चीज़ों को देखते हैं या देखने का मतलब जो समझते हैं वो आंखों का इस्तेमाल होता है, मगर जो उन्नत भक्त होते हैं, और ब्रह्मा जैसे की तो खैर फिर बात ही क्या है, उनकी वो बाह्य और आंतरिक दोनों दृष्टियों से चीज़ें देखते हैं। तो वो दोनों दृष्टि से देख रहे थे, क्योंकि अगर दोनों दृष्टि से नहीं देख रहे होते तो वो ध्यान टूटता नहीं। तो आप सोचिए एकदम यकायक भगवान उनके सामने आ गए हैं। मैं अभी हम बस थोड़ा सोच सकते हैं इसको लेकर इससे ज़्यादा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ ज़्यादातर हम में से शायद साक्षात तरीके से उस तरीके से भगवान को शायद नहीं देखा होगा यहाँ पर। तो कोई ऐसा तजुर्बा नहीं है जिसका मैं कंपेयर करके बता सकूं कि इसके साथ जो है ये मेल खाता है। आप ऐसा समझ लीजिए, मुझे नहीं समझ आया। मगर जब यकायक एकदम से, और एक भगवान नहीं, वो जितने वहाँ पर ग्वाल बाल बालक सब थे, उस सब विष्णु मूर्तियों में, अनंत विष्णु मूर्तियों में तब्दील हो जाते हैं। और फिर उन विष्णु मूर्तियों, अब वो देख रहे हैं, अब देखते देखते फिर वो ये भी देख रहे हैं कि उसके अंदर जो विष्णु मूर्तियों की पूजा करने के लिए जो 24 तत्व है जिससे ब्रह्मा जी आगे सृष्टि बढ़ाते हैं, उसके मूर्तिमान रूप जो है वो आके उनकी पूजा कर रहे हैं। वो अभी ही वॉज डाइजेस्टिंग, अभी वो इसको हजम करने की कोशिश ही कर रहे थे ब्रह्मा जी की क्या दिख रहा है मुझे, मैं पूरा समेट लूं। और एकदम से जो है फ्लैश चला गया और सब तब्दील हो गया। एकदम सामने वृंदावन आ गया, वही कृष्ण है, वही ग्वाल बाल है। कृष्ण ने बाएं हाथ में वो उठाया हुआ है, क्या कहते हैं, दही चावल। बाएं हाथ का मतलब क्या होता है, ये तो हम वैष्णव एटिकेट में भी यहाँ पे सिखाया जाता है कि खाना दाएं हाथ से खाया जाता है। और वो बिल्कुल बाएं हाथ, मतलब बिल्कुल कोई न सर न पैर, और एंड ब्रह्मा जी को जो है वो पूरा, और वो यहाँ पे वो श्लोक में जो है 57वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वो योग माया का आवरण जो है वो खींच लेते हैं, हटा लेते हैं सामने से। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना क्रेशेंडो इफेक्ट की, जैसे कि जैसे गाना होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे कीर्तन होता है हमारा धीरे धीरे बढ़ता है, पहले आराम आराम से होता है, फिर बाद में हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, टक, जय ओम विष्णुपाद। अरे क्या हुआ, समथिंग लाइक दैट। जैसे मैंने उछलना शुरू किया अचानक खत्म, तो एकदम से बिल्कुल, और एकदम सन्नाटा। तो उसी तरीके से दर्शन के हिसाब से ब्रह्मा जी को अचानक ये हुआ, एकदम आंखों के सामने सब ओझल, और सामने कृष्ण है, ग्वाल बाल है, गाय बछड़े सब वैसे ही हैं। एंड देन जब वो चीज वो पूरा समझ आ गया अब उनको वो पूरी बात कि ये कौन है, तो उसके बाद जो ब्रह्मा जी का रिएक्शन है, तो वो रिएक्शन ये तकरीबन 10-12 श्लोकों में। और अगर जो भी प्रेमा भक्ति के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जब लोग भक्त लोग होते हैं और अक्सर पूछते हैं कि ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं, तो उनको यही मैंने कहा कि ये पैनी नज़र से इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, इनको सेपरेट करके रखने की ज़रूरत है, मार्क करके रखने की ज़रूरत है कि ये है प्रेम भक्ति के लक्षणों में भक्त कैसे होते हैं। हर भक्त में ऑलमोस्ट, अब प्रहलाद महाराज के केस में भी आप देख सकते हैं, नरसिंहदेव सामने आए तो क्या हुआ, ध्रुव महाराज के केस में भी क्या हुआ, आप डिफरेंट जो भक्तों के एग्जाम्पल्स है उसमें आपको ये मिलेगा, बहुत थोड़ा सा होता है। तो वही जोड़ जोड़ के जो है आप अपना पर्सनल भागवतम बना के रख सकते हैं कि हाँ ऐसा है। सो इट्स लाइक दैट। सो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी चीज़ें इसी तरीके से कंपाइल करी। तो
जब शुरू में, अब ब्रह्मा जी ने जब भगवान को अब पता लग गया ये भगवान है सामने, तो अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं, क्या करूं। और एक बेसिकली वो इसलिए नहीं हो रहा कि उनकी इंटेलिजेंस मत मारी गई है, कोई इंटेलिजेंस हाईजैक हो गई है बिकॉज ऑफ प्रेम। ठीक है ना, जैसे कि प्रभुपाद का जो बताते भी हैं ये चीजें, कि जैसे कि इंसान का जैसे मन होता है, ठीक है ना, मन में जो भाव आते हैं, जय श्री श्री राधा राधिकरम भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बालराम की जय, श्री गौरनिताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, तो वो जो है शरीर व्यक्त करता है, तब ऐसा होता है। तो मन में जो भाव आते हैं वो शरीर से व्यक्त हो जाते हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है तो जो है मेरे हाथ पैर चलेंगे, तो उस तरीके से जैसे मान लीजिए। मगर ये जो प्रेम भक्ति का जो केस होता है, अब इसके लिए जो है ज़्यादा आप लोग अगर भक्ति रसामृत सिंधु का 19वां अध्याय देखें, जो कि प्रेम भक्ति का अध्याय है, तो उसके अंदर जो है वो लक्षण दिए गए हैं। और प्रेम भक्ति के साथ जो है उसके जो एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं, जो उसके बाहरी जो उसके लक्षण है, तो वो आप अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु का 28वां अध्याय पढ़ते हैं, वो अध्याय पूरा अध्याय यही है, आठ सात्विक विकार। तो इस पूरे बाकी जो श्लोक के श्रृंखला है, इंक्लूडिंग ये जो आज के 2 श्लोक हैं, इसमें आप अष्ट सात्विक भाव के 1-1, 2-2 लक्षण देख पाएंगे। तो ऐसा है, और जरूरी नहीं है अष्ट सात्विक विकार का मतलब कि 8 के 8 लक्षण जो हैं वो इकट्ठे उपस्थित हो, जरूरी नहीं है। भाव के स्टेज में जो है शुरुआती स्टेज में थोड़े थोड़े दिखते हैं, प्रेम के स्टेज में पूरी तरीके से निकल के आते हैं, और निकल के आने के बाद भी ये डिपेंड करता है कि किस माहौल में कितने लक्षण प्रकट होंगे। तो मैं जो गिन पाया था इसके अंदर, मैंने 8 में से 6 लक्षण मैं गिन पाया था, जो ब्रह्मा जी के जो मैं गिन पाया। मैंने ये जैसे 58वें श्लोक पे मैंने देखा कि बिल्कुल जैसे शुरुआत में जो है वो प्रलय की अवस्था थी। तो प्रलय का मतलब होता है कि जैसे कि आदमी मर गया हो। तो वहां पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ही स्टूड अप जस्ट लाइक ए डेड मैन कमिंग बैक टू लाइफ, जैसे कि एक जो है एक मुर्दा जो है वो यकायक जिंदा हो गया हो। क्योंकि बिल्कुल तो वो जो प्रलय का मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल आप जैसे कि खत्म हो गए। तो ब्रह्मा जी एग्जिबिटेड दैट थिंग। जो कहने का मतलब, मैं ये बातें इसलिए भी मतलब मैं मुझे लगा कि ये निकालना ज़रूरी है कि एक बहुत बड़ा, कई बार मैंने देखा है कि शायद समझने में या समझाने में ये कमी रह जाती है कि जी ब्रह्मा जी जो है वो किसी मामले में जो है वो कम थे, इसलिए भगवान को नहीं समझ सके। इसका और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भगवान ने उनको योग माया, महामाया से नहीं ढका। साफ साफ श्लोक बता रहा है कि उसे योग माया से ढका गया था। सारी दुनिया को भगवान महामाया से ढकते हैं, इनको योग माया से ढकने की क्या जरूरत है? क्योंकि योग माया ही ऐसी शक्ति है जो स्वयं कृष्ण को भी ढक सकती है जब उसे ढकना होता है। तो इसलिए महामाया के बस का नहीं था ब्रह्मा जी को ढक लेना। तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ हो रहा है योग माया के तहत हो रहा है। तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि ब्रह्मा जी के साथ जो भी हुआ वो क्या हुआ, वो ग्लोरीफाई किया जा रहा है। और ग्लोरीफाई का मतलब है कि हर भक्त जो है भगवान से ये प्रार्थना कर सकता है कि काश आप ब्रह्मा जी की तरह मेरे साथ भी करें, मैं तैयार हूं। जब हुआ तो शुरू में तो बिल्कुल ऐसा था। 58वां श्लोक जो है वो ये बता रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्रम ऐसा ही हुआ है या पता नहीं, बट सुखदेव गोस्वामी ने जैसा है, क्योंकि ये जो भावों का जो उत्पत्ति होती है तो वो कोई भी भाव कभी भी कैसे भी पहले बाद में, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। अष्ट सात्विक विकार जो है तो बिल्कुल प्रलय के बाद जो है मैंने देखा, उसके बाद प्रलय के बाद यानी कि जब वो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आए तो स्तंभित हो गए। स्तंभ का मतलब होता है खंबा, यानी कि आपकी मूवमेंट खत्म हो जाती है उस वक्त, स्तंभ। तो वो मैंने देखा वो 56वें श्लोक में था, पीछे जा रहा हूं। तो वो बिल्कुल जैसे एकदम भौचक के रह जाने से जैसे होता है, तो ऐसा हुआ उनके साथ। और कैसा हुआ कि जैसे प्रभुपाद बता रहे, हिज 11 senses jolted by astonishment and stunned by transcendental bliss became silent। ऐसा नहीं कहते 11 की 11 इंद्रियां जो है झटका, जैसे उसको झटका लगाओ, जैसे बिजली का झटका लगता है,
तो बिल्कुल लगने के बाद जैसे बिल्कुल सुन्न हो जाता है जैसे आदमी, तो ऐसे ब्रह्मा जी सुन्न हो गए। ये प्रेमा भक्ति के अवस्थाएं हैं, प्रेमा भक्ति की अवस्थाएं हैं। फिर आया 62 में, अब आए आंसू। 62, 63, 64 3 श्लोक जो है अब ये, अब आंसू बह रहे हैं। और कैसे आंसू बह रहे हैं? 4 सर है, 8 आंखें, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और इतने बह रहे हैं आंसू कि उससे उन्होंने भगवान के पैर धो दिए। यानी अंदाजा लगा सकते कितना आंसू बहेगा तो किसी के पैर धुल सकते हैं। इतने आंसू बह रहे हैं। फिर इस श्लोक में जो आखिरी 63वां 64वां जो श्लोक है, इसमें आप जैसे आप देख रहे हैं कि गदगदा 64वें श्लोक में जो है लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कंप है, स्वर भेद है। अब जैसे कि मतलब जैसे कांपते हुए, है ना, ये जो है गला जो वो बिल्कुल जो है आवाज बिल्कुल कांपते हुए आवाज, आंसू बह रहे हैं, शरीर जो है वो कांप रहा है, कंपन। तो इस तरीके से मतलब एक नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आदमी बीमार हो बहुत बुरी तरीके से, बिल्कुल। तो उस टाइम 104, 105, 7 तक का जो टेम्परेचर जब जाता है तब ऐसी हालत होती है कि रो भी रहा है, कांप रहा है आदमी, कुछ समझ नहीं आ रहा, गला कांप रहा है। तो इट्स लाइक दैट, इट्स फेवरिश एक्चुअली। अगर इन चीज़ों को और मतलब इन अवस्थाओं की अगर पराकाष्ठा देखनी हो, इनकी चोटी में जो देखनी हो, तो वो महाप्रभु में दिखती है। फिर चैतन्य चैतामृत में कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने ये वाला एग्जाम्पल चूज करना इसलिए ज्यादा एप्रोप्रिएट समझा कि ये वाले एग्जाम्पल आप फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि कभी कोई प्रेमा भक्त टकर जाए और कभी दिख जाए, मगर प्रेमा भक्तों से भी महाप्रभु के जो सिम्टम्स है वो एक्सपेक्ट करना वो नामुमकिन बात है। वो महाप्रभु ही क्या कहते हैं एक्सप्रेस कर सकते थे, राधा रानी एक्सप्रेस कर सकती थी, और अभी तक किसी को नहीं देखा गया। मगर ये एग्जाम्पल जो ब्रह्मा जी का है, इस तरीके के और एग्जाम्पल भागवतम में आपको मिल जाते हैं। तो ये जो ब्रह्मा जी बार बार उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा है। तो ये हमारे आचार्यगण जो है ये बता रहे हैं, यहाँ पर भी तात्पर्य में प्रभुपाद ने जो है सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी को एक्चुअली कोट किया है कि जब वो गिर रहे हैं, पैर धो रहे हैं भगवान के, और वो प्रेम के वजह से हो रहा है कि प्रेम अवस्था अष्टसात्विक विकार का मतलब है आपका बॉडी का कंट्रोल बहुत पहले जा चुका है। इट्स जस्ट लाइक आपको लकवा मार गया हो, आपके अंग जो है आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे, आपका बस नहीं रहता उन शरीर पर। तो वो इसीलिए कभी नहीं तो ये बड़ा अजीब लगेगा, बार बार गिर रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं। अब हमारे जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों ये कह रहे हैं कि गिर रहे हैं तो आंसू से धो रहे हैं, और जैसे ही आंसू से पैर धो रहे हैं उनको भगवान का चेहरा जो है वो याद आ रहा है, और वो उस चेहरे को देखने की जो एक वहां पर प्रभुपाद ने इस्तेमाल किया ग्रीड लफ्ज, तो जो उसकी जो मतलब बहुत ही ज्यादा लालायित होना, उसके वजह से बार बार उठ रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। तो ये काफी देर तक चलता रहा, और काफी देर के बाद ब्रह्मा जी को ये होश आया कि मैं क्या कर रहा हूं, और मुझे जो है अब मैं भगवान के लिए प्रार्थना वो करेंगे, जो वो आगे हम कल से जो है वो हम देखेंगे। तो अब ये जो है जैसे हमारे सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि क्योंकि उनके ब्रह्मा जी जो है वो मुख्यतः उनका जो वो है वो दास्य रस में स्थित भक्त हैं, प्रीति भक्ति बताया गया है। तो उसलिए इनिशियल प्रेम का जो झटका लगने के बाद धीरे धीरे वो जब अपने नॉर्मल अवस्था में आ रहे हैं, तो तब अब हो रहा है कि गर्दन नीचे है, प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जो है वो एक अपने नॉर्मल स्थिति में आ रहे हैं। तो हम ये आगे देखेंगे। तो ये सबके पीछे जो है ये हुआ क्यों सारा कुछ,
ये सिर्फ एक चीज से, भगवान के दर्शन करने से हुआ है। सो ये एक हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा टारगेट कि इस तरफ अग्रसर होने के लिए जो है क्या क्या करें, कि भगवान के दर्शन, ठीक है ना। वैसे भी जैसे मान लीजिए कि अगर भगवान को मान लीजिए अभी यकायक यहां पर भगवान आ जाए, जैसे भगवान दिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये, चलिए मैं मामले को और खींचता हूं, यहां पर जैसे हमारे राधा राधिका रमन जी हैं, ठीक है ना, और यहां कृष्ण बलराम है, ठीक है। तो अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, ये राधा राधिका रमन जी की शक्ल है, वो कृष्ण बलराम वाले कृष्ण से मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो अब मैं छोड़ता हूं सवाल आपके लिए, इन दोनों में से कृष्ण एक्चुअली कैसे दिखते हैं? मैं और बढ़ाता हूं, पार्थसारथी की शक्ल, राधा पार्थसारथी की शक्ल जो है वो फिर इनसे नहीं मिलती, राधा माधव की शक्ल फिर इनसे नहीं मिलती, पार्थसारथी से नहीं मिलती, राधा श्याम सुंदर की राधा माधव से नहीं मिलती। दुनिया का कोई डीटीज की तस्वीर नहीं है जो एक दूसरे से मिलती हो। तो मेरा मासूमाना सा सवाल यह है कि फिर कौन सी शक्ल एक्चुअल कृष्ण की शक्ल है? क्या ख्याल है? ठीक है, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हम हर कोई देखना चाहते हैं ना कृष्णा एक्चुअली कैसे दिखता है। अगर कोई तस्वीर मिल जाए, अगर मान लीजिए कृष्णा को देखना और कृष्ण की एक्चुअल तस्वीर देखना, एक ही इफेक्ट होना चाहिए ना, ठीक है ना। बिल्कुल जैसा कृष्ण दिखता है बिल्कुल वैसी तस्वीर दिख जाए तो क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, कैसा लगेगा? क्या ख्याल है आपका, कैसा लगेगा? मान लीजिए यकायक मैं आपके सामने एक्चुअली कृष्ण की तस्वीर ला दूं और मान लीजिए मैं सच में करने वाला हूं ये काम, अब मुझे बताएं कि कैसा कैसा महसूस, क्या आपके साथ क्या होगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके साथ? बड़ा हो उसको, ये तस्वीर देखिए, कोई जानते इस तस्वीर के बारे में कुछ? हाँ, ऑब्वियसली चैतन्य महाप्रभु है। हाँ हाँ, गंभीरा। और कुछ मालूमात हासिल है? ये पेंटिंग है। हाँ, तो ये महाराज प्रताप रुद्र ने जो है पेंटिंग करवाई थी महाप्रभु की। कोई डाउट नहीं है, किसी इफ्स एंड बट्स का कोई सवाल नहीं है। आप शायद रूप गोस्वामी की शक्ल ना पहचान सकें, आप चाहे बलदेव विद्याभूषण की शक्ल ना पहचान सकें, मगर दिस इज चैतन्य महाप्रभु, द सेल्फ सेम चैतन्य महाप्रभु। क्या हो गया? क्या होगा? लकवा मार गया? मैं तो देख रहा हूं सारे, मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे हैं, ना किसी की आंखों में आंसू है, ना कोई कांप रहा है, ना कोई चिपक रहा है, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हुआ ना। देख लिया ठीक है। अच्छा, ये नहीं पता था ये चैतन्य महाप्रभु, चलो अब पता लग गया। प्रभु जी इनके तिलक नहीं है, थोड़ी देर में भी दिख जाएगा। समझ आ रही है? वो जो दिमाग में जो खुमार बैठा हुआ है ना पहले से कि जो भगवान को देख लेगा तो यूं हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना, ये रहा सामने। अब पूछो वजह ये है, मैं इसके और एग्जांपल देता हूं। अब यही जैसे भगवान कृष्ण जिनको अगर हम देखना चाह रहे हैं, उनको वो 32 करोड़ के आसपास फौज देख रही थी जो उनके सामने उनके खिलाफ खड़ी थी, कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं भागे इधर आगे सारे। बात समझ आ रही है? दुर्योधन जिनके उनके साथ उठना खाना बैठना सब कुछ कर चुके, कुछ नहीं हो। ये
और वो मैं शायद वो एग्जाम्पल देता तो शायद घुसता नहीं, वो एक इंटेलेक्चुअल एग्जाम्पल होता। अब ये सामने है, अब मुझे बताओ, भगवान को दर्शन करके वो पागल होता है जो भगवान को दर्शन करके पागल होना चाहता है। जो भगवान को देख के पागल होने के लिए तुला हुआ है वो होता है पागल। इसका मतलब है प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संता सदैव वददेषु विलोकयन्ति श्याम सुंदरम अचिंत गुना स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। ये सभी साधक जो है बिठा ले अपने दिमाग में, कुछ भी नहीं होना जब तक आप भगवान के लिए पागल होने की तैयारी नहीं कर रहे। और उसी तैयारी को कहते हैं कि द रीचिंग द टारगेट ऑफ भाव, जो साधना का लक्ष्य होता है। साधन भक्ति का लक्ष्य है भाव तक पहुंचना, भाव भक्ति तक पहुंचना, प्रेम नहीं। कि भाव से फिर प्रेम के आपको लिए जाया जाएगा। ये बुनियादी चीज है। जो पागल होना चाहता है भगवान को देख के वही पागल होता है। जो नहीं होना चाहता उसके सामने भगवान फिरते हैं। ये एग्जाम्पल देना जरूरी इसलिए था क्योंकि ये दिमाग में जो है बहुत बड़ा बैठा हुआ है कि जी भगवान को देख लेंगे तो पता नहीं यूं हो जाएगा, यूं जो कुछ भी नहीं होना। उन मायनों में जिन मायनों में हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है भगवान का दर्शन खाली जाएगा, ये तो नामुमकिन बात है। कोई ये कहता है कि भगवान का दर्शन किया और उसका कोई असर नहीं होने वाला, वो खुद ही नास्तिक है, उसको खुद नहीं पता वो क्या बात कर रहा है, वो किसके बारे में बात कर रहा है। कुछ तो होगा मगर वो नहीं होगा जो आप शायद सोचे बैठे हैं। वो वहां तक आपको आना पड़ेगा। हम सबको, आपका मतलब हम सबकी बात हो रही। सब दर्शन कोई भी, जैसे अब मैंने वो जान के वो छोड़ा था वो क्विज कि अब वापस चल जाते उससे पे। अब ये जो सारे डीटीज इनका क्या करें, फिर इनका छोड़ दे। फिर ये तो किसी को नहीं पता भगवान एक्चुअली कैसे दिखते हैं, तो इनका क्या करें, फिर छोड़ दे फिर इनका। अब समझे इन डिटीज का रोल। ये जितनी भी डिटीज जो है पूरी दुनिया में जिस भी मंदिर में है, अगर आपने उन डिटीज पर ध्यान लगा के भजन करके उन्हीं को अपना इष्ट जानकर अगर आप भजन को आगे लेके जाते हैं तो आप, ये भगवान का जो है ये प्रॉमिस है कि वही शक्ल जो आप देख रहे हैं, जिस पे आप, जिस डीटी पे आप मेडिटेट कर रहे हैं, वही डीटी, वही शक्ल जो अब आपको स्टैटिक दिख रही है, वो स्टैटिक नहीं होंगी। वो बिल्कुल भगवान का ये एग्जैक्ट रूप आप मरते वक्त जो है आप देख पाएंगे। उनके साथ जो है आपका पूरा वो रहेगा। ये कैसे होगा प्रभु जी? एक तो एक होंगे ना। हाँ, यही अद्वितीय का मतलब होता है। वो एक सा होता है, एक नहीं होता। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। ये रेलेवेंस है हमारे अर्च विग्रह की और दर्शन की साधक के लिए। ये कोई धोखा नहीं होने वाला कि ये यहां ये आपने क्या सोचा, वो कोई घटिया दुकानदार समझा हुआ है भगवान को कि ऊपर शेल्फ पे माल कुछ और दिखा रहे, गोडाउन से माल कुछ और निकाल के दे रहे, कि जब आप यहां पर दर्शन करते हैं तो कुछ और दिखाई देता है, जो वहां जाके दर्शन कर कुछ और दिखाई देगा। इस तरह की 420 इस दुनिया में होती है, भगवान नहीं करते ऐसा। जिनको देख देख के आप श्रद्धा से साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम तक आए हैं, अब क्या वो हटा ले वहां से? समझ आ रही है बात? तो किसी दर्शनों को इतना हल्का ना लें। साधना, इसकी साधना की जरूरत है। खड़े होके भगवान को दर्शन करना, टाइम स्पेंड करना डीटीज के साथ, साधक के हिसाब से। जैसे ब्रह्मा जी को दिखाई दी, एक 10-12 श्लोक में दिखाई दिए। अब अगला चैप्टर जो वो सिर्फ वो उनको क्या दिखा वो अब वो बयान करेंगे। इसी को प्रार्थना कहते हैं।
और क्या होती है प्रार्थना? जो मैंने देखा वो मैंने बयान किया। कृष्णा आप बहुत सुंदर लग रहे हो, दिस इज प्रार्थना। राधा रानी यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, यू आर डिफीटिंग कृष्णा, दिस इज प्रार्थना। ये हिंदी में भी बोली जा सकती है, अंग्रेजी में बोली जा सकती है, संस्कृत में बोली जा सकती है, और अगर नहीं बोली जा पा रही है तो याद कर लें। सो दैट्स द एक्चुअल दर्शन। खैर ये तो ये ट्रांसेंडेंटल एक आप कह सकते हैं कि रेसिप्रोकेशन, मैं इसको कंपटीशन नहीं कहूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन, वो लफ्ज़ जो है वो बहुत ही मेरे लिए बहुत सीक्रेट है, वो बहुत छिछोरे तरीके से इस्तेमाल होता है, मैंने देखा इसका उनके अंदर अपना अपना मतलब साधने के लिए। तो इसीलिए जो है मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं कहूँगा ट्रांसेंडेंटल रेसिप्रोकेशन बिटवीन टू डिवोटीज। एक जो ऑल्टर के अंदर है और जो भगवान को इस तरीके से सजा रहा है, और दूसरा ऐसा कि वो उसका भगवान को ड्रेस करना वो तब सार्थक है जब उनको ड्रेस, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, प्रभुपाद ने बोला कि डिवोटी शुड फेंट दर्शन करने के बाद। तो मतलब क्या है कि यानी कि कुछ दैट काइंड ऑफ थिंग कि एक सेकंड के लिए जो दर्शन करने वाला वो भूल जाए सब कुछ, चाहे उसको ये लगे कि ये जो सामने जो ये जो कृष्ण खड़े हैं इनको मैं उठा के ले जाऊं, एंड देन विद इन ए सेकेंड दिमाग एक साथ बहुत सारी चीजें बोलता है ना। फर्स्ट थॉट उसने ये बोला, अगला थॉट ने वो इमीडिएटली रैशनल आके बोलेगा बेटा तुम ये नहीं कर सकते, डिटीज यहां से कहीं नहीं जाएंगी। देन द माइंड में से एक काम करते हैं, फिर मैं डिटीज को जो है अपने हृदय में बसा लेता हूं, ये हो सकता है। तो लानत है नहीं तो दर्शन पे। So that idea of Krishna's darshan, so हर चीज वैसी है, जैसे यही है, जैसे मैं ये अभी ये भागवत पाठ के लिए मेरी बारी है आज, तो इसका लक्ष्य किसी भी सेवा का एक ही लक्ष्य हो सकता है, किसके लिए सेवा के 10, 15, 20 लक्ष्य नहीं हो सकते, उसके फॉल आउट्स हो सकते हैं, उसके जैसे कहते हैं ना सेकेंडरी कोई भी चीजें हो सकती हैं, मैं प्राइमरी एक ही मोटिव हो सकता है, सोल उसका टारगेट है, उसका ऑब्जेक्ट है कृष्णा, बाकी सब कुछ बाद में आता है। जैसे ये मान लीजिए जो मैं यहां पे बैठ के पाठ कर रहा हूं, तो इसका ओनली ऑब्जेक्टिव जो है वो कृष्णा है, ये कृष्णा सुन रहे हैं, बाकी सारे दे हैपन टू हियर इट, उनके लिए नहीं किया जा रहा है, वो है तो उनको फायदा मिल रहा है उसका। जैसे अभी ये इस क्लास के बाद जो बैठ के वह कीर्तन शुरू होगा, दैट इज डन ओनली फॉर कृष्णा, नो फॉर नो वन एल्स। कोई और वहां पर बैठा है, सुन लिया, कर लिया, गा लिया, उसको उसका फायदा मिल गया, ठीक है, नहीं है तो बंद नहीं हो जाएगा वो। उसका एक ही टारगेट हो सकता है, और एक ही टारगेट, भजन का एक ही टारगेट, वो भगवान होते हैं, बाकी सब उसके बाद आते हैं, आगे जो उसके साथ आ गया ठीक है, ये है, ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि हर चीज की बुनियाद कृष्ण है, उल्टा नहीं है। कि प्रॉब्लम जो सारी होती है, जो साधकों को जो प्रॉब्लम्स आती है, वो आती ये है जैसे ही उस एक टारगेट से वो निकाल के और उसको एक्सपेंड करना शुरू करता है, इसको कैसा लगेगा, इसको क्या लगेगा, इसका क्या है, उसका क्या है, थोड़ी देर में जो है भगवान को कैसा लगेगा वो चला जाएगा बीच में से। मैं भगवान की ड्रेसिंग कर रहा हूं और जो देखेंगे उसको कैसा लगेगा, अरे यार जो सामने खड़ा है पहले उसको कैसा लगेगा। मैं भगवान के लिए कीर्तन कर रहा हूं, पहले उनको कैसा लगेगा, ना कि और कौन सुनने आ रहा है उसको कैसा लगेगा। मैं यहां से भागवतम की क्लास दे रहा हूं कि भगवान का रिएक्शन क्या होगा, दैट इज वो मेरा पहला कंसर्न है, बाद में बाकी लोग हैं वो क्या कहते हैं, नहीं कहते, क्या है क्या नहीं है। तो हर चीज पूरे के पूरे 64 भक्ति के अंक का यही लक्षण है। जैसे ही वहां से हटता है, और वो हटने का जो क्या कहूं मैं उसको, जो भ्रम होता है ना, क्रिएट होता है, वो क्या,
हाँ, भक्तों को कैसे लगेगा, और भक्तों को खामोखा रखे देना उस जगह पे, ठीक है ना। सर्विस भगवान के लिए होती है। जब भी अगर मैं किसी डिवोटी की भी सर्विस कर रहा हूं, वो सर्विस दरअसल भगवान की सर्विस है, इसलिए डिवोटी की सर्विस हो रही है। कोई पैरेलल सर्विस नहीं खड़ी हो गई है। अब एक पैरेलल अथॉरिटी आ गई है, एक भगवान है और एक भक्त है, तो फिर आपस में भिड़ा दें उन दोनों को कि भगवान की ज्यादा करे कि भक्त की ज्यादा करे। भक्त का वजूद भगवान की वजह से, भगवान का वजूद भक्तों की वजह से नहीं। सारे भक्तों ने वोट देके इसको भगवान बना दिया। भक्त है नहीं है, जब उस दुनिया में कोई नहीं होता तो भगवान होते। गोविंदम आदि पुरुषम, ही इज द फर्स्ट एंड ही इज ऑलवेज द फर्स्ट। ही इज नॉट जस्ट फर्स्ट इन क्रिएशन, ही इज द फर्स्ट इन द लाइफ ऑफ द डिवोटी। साधक भक्त के जिंदगी में सबसे पहला नंबर कृष्णा का आता है। ये वो क्रिएशन का मामला नहीं है, क्रिएशन में सबसे पहले भगवान थे, तो आपको क्या करना, आपने कौन सी क्रिएशन करनी थी उसके अंदर बैठ के, मैंने और आपने। मेरे लिए उस श्लोक का गोविंदम आदि पुरुषम का मतलब, ईश्वर परम कृष्ण का मतलब है सबसे पहले मेरे जिंदगी में ये है, उसके बाद किसी का नंबर आता है। सो दैट इज द बेसिक। साधक, मैं जब ये पूरा पढ़ रहा था मैं ब्रह्मा जी को, मैं यही मुझे स्ट्राइक किया कि उनके वक्त, उस वक्त कुछ नहीं है उनके दिमाग में कि क्या है, कौन क्या सोचेगा, किसका क्या है, नहीं। दिस जस्ट कृष्णा। वंस ही गेट टू नो कि कौन है, पता लग गया, बस फिर नहीं उन्होंने, दिस नो होल्स बार्ड है। उसके बाद फिर नहीं उन्होंने सोचा कि मेरा ये रिएक्शन क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसा होगा। बार बार गिरे ना, बार बार गिर रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं। सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ दर्शन। सो हर किसी भी भक्ति के अंग का सेम इम्पैक्ट है। सो यही है प्रैक्टिस साधक। मैं समझता हूँ कि मुझे दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। तो मैं यहीं पे जो है समाप्त करूँगा। किसी की कोई टिप्पणी है या कोई सवाल है या कोई मुझे संशोधन देना चाहे तो हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, ज़रूर दें। यस नो। हरे कृष्णा भाई जी, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे आपने बताया कि जो ब्रह्मा जी हैं भगवान के दर्शन करके सारे जो लक्षण प्रकट कर रहे हैं, और आपने जैसे अभी लाइव करके दिखाया कि हम लोगों को ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन भाई जैसे हम उसमें देखते हैं जो लीला है, जब ब्रह्मा जी ने फर्स्ट टाइम कृष्णा को देखा तब उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने ऐश्वर्य के दर्शन किए और सब कुछ, तब उसके बाद वो ऐसा वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इससे क्या समझ सकते हैं कि बिकॉज ऑफ ऐश्वर्य या फिर बिकॉज ऑफ प्रेम? वही जो बात मैंने करी ना, जब आप भगवान को देखने आए हो तो आपको भगवान दिखेंगे। भगवान के दर्शन उसको होंगे ना जिसको देखना चाहता है। जो देखना चाहता है उसको भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के केस में हम देख रहे हैं और सारे साधकों के केस में। तो जो नहीं देखना चाहता उसको भगवान क्यों बैठ के जो उनके सामने, भगवान कोई मोर थोड़ी है जो जाके किसी के सामने नाचे। तो आइडिया है कि भगवान को जो देखना चाहता है उसके लिए। तो वो जब ब्रह्मा जी आए थे उस टाइम पे, तो जाहिर बात उनके दिमाग में कई सारे शक थे, है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। और जब उन भगवान को उन्होंने देखा, जितना देखते गए उनका शक बढ़ता गया, घटा नहीं। ठीक है ना। तो ये अब ये जो पूरा का पूरा आपको बार बार, इसलिए इसको इसके बगैर इस चीज को समझना जो है वो नासमझी होगी एक्चुअली। कि ये जब ब्रह्मा जी आए देखने के लिए से लेके जब तक उनको रियलाइज हुआ, ये पूरा का पूरा चीज जो योग माया के अंदर है। ऐसे नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको उनको योग माया में डाला गया, क्योंकि वो लीला तो योग माया में हो रही है ना, वो तो महामाया के अंदर नहीं हो रही है। सो दे हैज टू बी लाइक दैट। सो देन ये कहना, ये वही ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि साधक जो है एक एंगल से देख रहा है अपने बेनिफिट के लिए। अब सेम चीज, अब मैं सोच रहा हूं कि ये आपका क्या ख्याल है, भगवान जो है जब लीला करते हैं क्यों करते हैं? आपके सवाल से जो ये बड़ा अच्छा किया आपने ये पूछ लिया। भगवान जब लीला करते हैं क्यों करते हैं?
फॉरमोस्ट रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन क्या है? बात हो, आप बेशुमार रीजन दे सकते हैं, मगर हाँ, इट्स फॉर हिम, इट्स फॉर हिम। आत्मरामश्च मुनयो मुनयो निन्गस्ति अपि उमुरुक्रमे कुर्वन्ति अहि तो किम भक्ति मित्थम गुणो गुणो हरि। बट आत्मरामश्च, भगवान आत्मराम, आत्मकाम। भगवान को किसी से कुछ नहीं लेना देना, वो अपने लिए करते हैं। आप, वी हैपन टू सी दैट लीला एंड देन मेक, वो क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। समझ आ रही है बात? भगवान के सामने कोई ऑडियंस नहीं बैठी है कि वहां पे तमाशा हो रहा है। जो भगवान राधा रानी के साथ रासा डांस कर रहे, कोई ऑडियंस नहीं बैठी वहां पर, ऊपर जो टिकटें बटी हुई हैं। इट्स जस्ट हिम एंड द गोपीज। और ये सिर्फ, ये लिमिटेड नहीं है रास डांस के लिए, ये लिमिटेड, ये एनी डिवोटी के लिए, एनी रस में। भगवान मेरे साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, मैं भगवान के साथ इंटरैक्ट कर रहा हूं, कोई तीसरा बीच में नहीं है। द थर्ड पर्सन हैपन्स टू बी देयर एंड ही, इफ ही हैपन्स टू बी देयर, वो देखे और उससे अपना फायदा उठा ले, बहुत अच्छी बात है। नहीं उठा ला, भाड़ में जाए। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसका फायदा उठाएं या उसका ना उठाएं, वो लीला होगी। आपका क्या ख्याल है कि अगर मैं ये बैठ के भागवतम नहीं पढ़ रहे होते तो वो लीलाएं नहीं होंगी? क्या क्या समझते हैं आप? भगवान को किसी की उस तरीके से नहीं पड़ी हुई है कि क्या कहते हैं, वो आपसे किसी से वोट लेने आए यहां पर। ये सुन सुन के ना दिमाग में वो बैठ जाता है फिर। अच्छा, भगवान हमें दिखाने के लिए, हमें दिखावा करने की आदत होती है, हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं। वो कोई गुरु वो साधना कर रहा है, हमें दिखाने के लिए कर रहा है, इन्हें दिखाने के लिए कर रहा है। अरे वो भगवान को दिखाने के लिए कर रहा है, तुम तो हो ही नहीं रेस में। उनका अपने आप को इतना ज्यादा बांस पे चढ़ा के इतना इंपॉर्टेंट समझ लिया, भगवान मुझे दिखाने के लिए। तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या है? भगवान ब्रह्मा और शिव को भी दिखाने के लिए नहीं कर रहे होते, अपने साथ उनके जो डिवोटीज है उनके साथ जो करना होता कर रहे होते हैं। वो किसी और ने देख लिया, उसका फायदा हमने उठा लिया, हमारे आचार्यों ने उसकी टीकाएं हमें दे दी, हम पढ़ के जो है साधना कर रहे हैं, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, बस ठीक है। ये निकाले दिमाग से ये बुखार जो है कि मेरे को या किसी और को दिखाने के लिए, दिखाने दुखाना कुछ नहीं। आप बहुत खुशकिस्मत है अगर आप देख लें थ्रू द पेजेस ऑफ द शास्त्र, अपनी खुशकिस्मती जानिए और इसको भगवान का आशीर्वाद और प्रसाद लेके संतुष्ट हो जाइए। जरिया जो है ना, ये बहुत ही एरोगेंस से भरा हुआ ये रवैया है कि भगवान हमें दिखाने के लिए लीला कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर तुम क्या करो? फिर तुम कल फीडबैक भी दोगे लीला पे? तो ये नहीं है मसला ना। तो इसको समझे, चीजों को, भगवान को भगवान की तरह देखें पहले। अगर आप भगवान को समझना चाहते हैं तो पहले आपको भगवान को देखना पड़ेगा जैसे भगवान देखते हैं, देन आप उसको अप्रिशिएट करके देन उस तरीके से। आपका क्या ख्याल है? एक साल तक जो ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए करते रहे, वो जो सारे जो माएँ थी, जो पिताजी थे, जो एक साल तक वात्सल्य रस लेते रहे, वो जो गायें बैल भैंसे जो वो वात्सल्य रस ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए कर रहे थे, ये कहना चाहते हैं आप? उनके पहले टारगेट वृंदावन के भक्त हैं भगवान के। सो दैट अंडरस्टैंडिंग जो आपने, अच्छा हुआ आपने इसलिए सवाल पूछा कि ये उस तरह नहीं है मामला कि ब्रह्मा जी को पहले क्यों दिखाई दिया बाद में दिखाई दिया। वो सारा इस एंगल से देखे बगैर आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन के साथ। सो दैट्स माय लाइक अंडरस्टैंडिंग। दो क्वेश्चन, पहले श्रीकर्ता प्रभु पवित्र। हरे कृष्ण मुझे इसी को जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया, जैसे चैतन्य महाप्रभु के 3 इंटरनल रीज़न है, 3 एक्सटर्नल रीज़न है। तो जो एक्सटर्नल रीज़न है उसमें तो यही समझ से आता है, अनार पिता चरिम चिरात करुणया न कलो। तो एज अ डिवोटी, एज अ साधका, हमारे को क्योंकि कोई ऐसा पता लगता है कि भगवान ने कंपैशन के कारण यहाँ पर आए तो हमारा अप्रिसिएशन भी बढ़ता है। लेकिन मैं पूछ रहा था, आपकी प्रेजेंटेशन से भी ये भी समझ आ रहा था कि हम भगवान के नेचर को समझने का प्रयास करें, तब हम वी विल गो प्रॉपरली इन अवर। तो मैं पूछना चाह रहा था कि एज अ साधका
एक है अंडरस्टैंडिंग कृष्णा फ्रॉम हिज ओन पर्सपेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग कृष्णा व्हाट इज फॉर मी। यस, तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? बहुत आर इम्पोर्टेंट, सर्टेनली बहुत आर इम्पोर्टेंट। देखिए आपने जैसे आपने क्वेश्चन की शुरुआत में जो पूछा, मैं उस पर जाना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल रीजन, ठीक है ना। अब ये बड़ा एक बहुत अच्छा किया आपने, ये दूसरा आपने उठा लिया। ये वो जाले हैं जो मैं देखता हूँ साधक डिवोटीज के निकलती नहीं दिमाग से। इंटरनल का मतलब सुपीरियर समझा जाता है और एक्सटर्नल का मतलब इंफीरियर समझा जाता है। ये कहीं लिखा नहीं है, ये पता नहीं सब लोग एक ही तरीके से पढ़ते हैं, एक ही तरीके से समझते हैं। मैं भी बड़ा हैरान होता हूँ, ये लिखा नहीं है किसी किताब में कि एक्सटर्नल का मतलब इंफीरियर है और इंटरनल का मतलब सुपीरियर है, कहीं नहीं लिखा हुआ। बट हमारी इंटरप्रिटेशन बड़ी अजीब, कंडीशन सोल की शायद फितरती ऐसी होती है, वो एक ही तरीके से इंटरप्रेट करता है। एक्सटर्नल कृष्णा का एक्सटर्नल और कृष्णा का इंटरनल क्या है? सारा बराबर है। अगर आप तात्विक दृष्टि से देखें तो कृष्णा का एक्सटर्नल इंटरनल क्या है? रादर जो ये फर्क करने की कोशिश कर रहा है और फर्क करके डिस्क्रिमिनेट करना, यानी कि अनइक्वल के एक को नीचा और ऊंचा करने की कोशिश कर रहा है, वो माया में है। कृष्ण का एक्सटर्नल है, कृष्ण का इंटरनल। ये एग्जैक्टली मायावाद यही कहते हैं कि वो शरीर है, शरीर के अंदर तो दूसरा अंदर जो कृष्णा बैठा हुआ है। ठीक है ना, मैंने भौंडे तरीके से बोल दी वो बात, बट वो सटल तरीके से मेरे दिमाग में भी काम कर रही है उस तरीके से। एक्सटर्नल और इंटरनल का सुपीरियर और इंफीरियर से कोई लेना देना नहीं है। एक्सटर्नल का मतलब होता है फॉल आउट, जैसे मैंने बताया कि इफ समबडी हैपेंस टू बी लाइक दैट, आए हमें आम का आम गुटलियों के दाम, हो गया ठीक। तो उस तरीके से कृष्णा इज कृष्णा ना। ये इंटरप्रिटेशन जो है मेरा इंटरप्रिटेशन है ना, ये श्लोक महाप्रभु ने नहीं बोला। डिवोटीज के स्टैंड पॉइंट से हम देख रहे हैं, दीज आर इंटरनल रीजन, दीज आर एक्सटर्नल रीजंस। कृष्ण ने कभी बोला कि मेरा इंटरनल है, मेरा एक्सटर्नल है? कृष्ण ने बोला यदा यदा ही धर्म से, ये मैं अब आता हूं, ठीक है ना। तो अदरवाइज क्या जरूरत है? सो इट्स लाइक दैट। वो बोलेंगे ठीक है, मैं परित्राण साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब ना बोथ ऑफ देम आप कह सकते हो एक्सटर्नल रीजन है इन दैट सेंस, बट दैट इज नॉट इनफीरियर, बट दैट्स व्हाट ही डज। ठीक है, सो एंड दैट इज हिज लीला व्हिच इज ऑल इंटरनल। सो इसको इट इज लाइक ए सर्कल, आपको सर्कल का पूरा पाई लेना पड़ेगा। सो दैट्स द आइडिया। ठीक, यस। हरे कृष्णा भी, थैंक यू गुरुजी, बहुत ही अच्छी थॉटफुल था। मैं पूछना चाह रहा था भाई, जैसे आपने बताया कि दर्शन वही मतलब इस प्रकार के लक्षण वही प्रकट कर पाएगा जो कि उसको करना चाहता है। जैसे हम भी बोलते हैं बिलीव टू सी, मतलब थोड़ा फेथ होना पड़ेगा, फिर ही आप देख पाएंगे। तो जैसे इसका थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस मैं सोच रहा था, जैसे रामानुजाचार्य ने वो जो कामुक व्यक्ति था उसको रामेश्वरम के मंदिर में दर्शन करके, उसको वैसे तो कभी नहीं हुआ, वैसे तो पहले भी दर्शन किए होंगे भगवान रंगनाथ जी के, लेकिन उस दिन उसको ऐसा हुआ जी, तो जी। उसको कैसे मतलब वो है ना उसके अंदर, उससे पहले उन्होंने प्रार्थना की ना भगवान से, हाँ प्रार्थना, आप इसको दिखाओ वो चीज। वो चाह नहीं रहा मतलब, लेकिन अब ये स्पेशल है कुछ। बिल्कुल हाँ, वो प्रार्थना रामानुजाचार्य ने करी उस बंदे के लिए कि आपको जो है देखे और भूल जाए फिर सब चीजें, और प्रार्थना स्वीकार हो गई। देखिए ये चीज ये कृपा सिद्धि हो गई। कृपा सिद्धि क्यों? अभी ये थोड़ी उसका स्वरूप मिल गया उसको, अच्छा, भगवान से आकर्षित हो गया वो, तो ये फिर क्या बोलेंगे? ठीक है, उसकी भक्ति की शुरुआत हो गई, उसको फेथ मिला है उसको कैसे? ऑफ कोर्स फेथ क्या, उनके स्टोरी से जो लगता है सम सॉर्ट ऑफ राग लाइक जो है वो इन्वोक हुआ, सम सॉर्ट ऑफ राग। इट वाज नॉट लाइक, इट डिडंट केम फ्रॉम विधि, certainly didn't come from विधि। so it's this, so then it's like एक सम सॉर्ट ऑफ राग उसके अंदर आया बिकॉज ऑफ। तो ये जो इस तरह के जो केसेस हैं, ये बड़ा अच्छा है, आपने ये भी एक सवाल बड़ा अच्छा है, ये अंडरस्टैंडिंग अगेन कि शास्त्रों में जैसे लिखा हुआ है कि एक बार फलाना दर्शन किया या किसी ने एकादशी रखी तो ये हो गया, आप तुलसी की पूजा करी फला हो गया, तिलक जिसने लगाया उसका ये हो गया, और ऐसा ऐसा। और साधक जो है वो रोज पूछ रहा है कि मैं रोज लगाता हूं और ये नहीं होता। फिर उसके बाद जब वो नहीं हो रहा होता, वो अपने आप को खुद ही चाबुक मारते, किसी और को मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही शुरू हो जाता है अपने ऊपर।
नहीं क्योंकि मैं जो है मेरा फेथ इतना नहीं होगा, मेरा ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा। अरे यार उस जिस किताब में से वो पढ़ा है आपने, थोड़ा सा आगे चले जाओ, लेटर ऑफ डिवोशन में मेरे ख्याल 15वां 14वां या 15वें चैप्टर में प्रभुपाद ने लिखा हुआ है कि ये जो लक्षण है जो लिखे हुए हैं कि फलाने डिवोटी को ऐसा हो गया, फलाने डिवोटी को ऐसा हो गया, ये चीज देख के, ये हर किसी के साथ नहीं होता, साफ लिखा है। मगर क्योंकि ये किसी किसी के साथ होता है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये नहीं होता। वहां पर प्रभुपाद आप लोग इस्तेमाल कर, आप देख सकते हैं सर्च करके, ओवर एस्टिमेशन लफ्ज इस्तेमाल किया प्रभुपाद ने। एंड देन प्रभुपाद सेज बट देयर इज नो ओवर एस्टिमेशन। क्योंकि आपके साथ नहीं हुआ तो किसी के साथ नहीं हुआ या किसी के साथ नहीं होगा, ये तो कोई बात नहीं होती। इसलिए आप उनकी वो जो महिमाएं बताई हुई है, महिमाएं अपनी जगह पे बिल्कुल जायज है। मगर आपके साथ वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो आप कोशिश जारी रखें, ये मतलब है उसका। उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं हर किसी के साथ, कहीं नहीं लिखा हुआ, फिर तो आप किताब पढ़ने का फायदा ही नहीं हो, किताब झूठ बोल रही है। ये लिखा हुआ है ये होता है, मेरे साथ नहीं होता, ये नहीं है। ये सबके किसी के साथ होगा, किसी के साथ नहीं होगा। वो क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉइंट ऑफ रेसिप्रोकेशन एंड कृष्णा इज इंडिपेंडेंट। ये बात नहीं पसंद आ रही होती भगवान की इंडिपेंडेंस। अरे भगवान का मर्जी है, आपको दे दिया वो रिलेशन उतने में, इसको नहीं दिया, इसको दे दिया, मैं उछल रहा हूं जी मेरे को क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। अरे भाई भगवान है, इतना भी नहीं सब्र कर सकते। सो दैट आइडिया कि इसको कैसे हो गया और इसको क्यों नहीं हुआ इज बेस्ड ऑन कृष्णा। दैट्स व्हाई आई सेड कि हमारा टारगेट कृष्णा है देन एनीथिंग एल्स। अबू जी एक और था, जैसे इसमें साधना भक्ति का लक्ष्य आपने बताया कि भाव भक्ति है, फिर आपने ये बताया था प्रेम नहीं है, नहीं। तो उसमें थोड़ा सा कैच नहीं कर पाया। भक्ति रसामृत सिंधु इज वेरी कैटेगोरिकली क्लियर ऑन दिस कि साधना भक्ति से आप भाव भक्ति तक जा सकते हो, क्योंकि भाव से प्रेम पे आपको ले जाया जाता है। इस पे आपका कोई हाथ नहीं है ना, इसलिए साधना का डेफिनेशन दिया हुआ है, वो डेफिनेशन ही है कृति साध्य भवे साध्य, यानी कि भाव चा उद्दित ऐसे करके है कि यानी कि वो काम, वो कृति साध्य, वो काम करना जिससे साध्य मिलता है, ठीक है ना। और वो साध्य क्या है? भाव की उत्पत्ति करता है, उसको साधना कहते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ साधन भक्ति। थैंक यू। ठीक है, तो आज ओह यस, हरे कृष्णा। प्रसाद वगैरह शुरू हो चुका, आप लोग चले जाइए, सब भूख लगी होगी तो जी। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम। तो जी आपने बहुत चीज़ें बताई, उसके अंदर खास कर मैं एक चीज़ सोच रहा था जो आप बता रहे थे कि एक भक्त जो है, जैसे डीटीज का आप बता रहे थे कि जिस डीटीज को देखता है, मेडिटेट करता है और साधना भक्ति में भाव तक, प्रेम तक, तो फिर वही डीटी का जो फॉर्म है वो उसे जब भगवान अपीयर होते हैं तो उसी फॉर्म में होते हैं। अदरवाइज इतना उसने उस फॉर्म पे मेडिटेट किया, सेवा की, अब दूसरा फॉर्म आ जाए उसके उससे इतना रिलेट भी ना कर पाए। तो लेकिन पर जो एक साधक भक्त के जीवन में हम देखते हैं कि हो सकता है एक भक्त एक मंदिर में रहता हो और 10-20 साल उसने एक डीटी का सेवा किया हो, अब उसने मंदिर चेंज कर लिया या कुछ भी परिस्थिति कहीं और चला गया, अब वो किसी और डीटी का सेवा कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? अब तो एक डीटी का पहले सेवा कर रहा था, एक फॉर्म था, नाउ अनदर फॉर्म, और हो सकता है उस जीवन में वो कंप्लीट भी ना करे, अगले जीवन में कोई और फॉर्म हो, तो किस तरीके से? जाहिर बात है, मैं इसमें तो ये नहीं ये खासतौर पर ये वाला पहलू कि उस जन्म में नहीं निकल पाया तो अगले जन्म में क्या होगा, दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी टू आंसर। आई एग्री टू उसको, आई माइट नॉट बी एबल टू आंसर दैट। उसकी वजह ये कि मैंने कोई ऐसा रेफरेंस भी नहीं है मेरे पास, एटलीस्ट मैंने नहीं पढ़ा। पर जो मेरी समझ है इसमें वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कि जैसे आपने बताया कि डीटी चेंज हो गई, आप देखेंगे इसी वजह से जो है बहुत सारे सटलिटीज ऑलरेडी हैं हमारे सर्कल में, भक्ति में भी, इस्कॉन के अंदर भी। डीटी चेंज होना तो बहुत दूर की बात है, डीटी के फीचर्स भी चेंज ना किए जाएं, इस पे भी ध्यान रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? बिकॉज ऑफ दैट सेंसिटिविटी कि जो भक्त उसी डीटीज पे मेजर कर रहे हैं, कल को वो आया उनके नैन नक्श बदले हुए हैं, तो इट्स लाइक वेरी डिस्टर्बिंग फॉर दैट पर्सन। तो इसीलिए
जहाँ तक आप ये सवाल आपका ये सवाल करना कि डीटीज एक डीटीज की वो सेवा कर रहा है, उसके बाद वो चला गया कहीं और जगह और वहाँ पे किसी और डीटी की सेवा कर रहा है। नॉट ओनली दैट, कई बार हो सकता है कि उसके पूरे इष्ट पूरे ही बदल गए हो। से फॉर एग्जांपल वो एक ऐसे मंदिर में एक मंदिर में सेवा कर रहा था जहाँ पे मेन डीटीज राधा कृष्ण थे, उनकी सेवा कर रहा था, उसको एक और जगह भेज दिया जहाँ पर डीटीज ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। दैट कैन ऑल्सो हैपन। इट्स लाइक एज मैं आपके सवाल को और खींच रहा हूँ उल्टा, ठीक है ना। तो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये कि उनके दिल में जो डीटीज बस गई है वो बस गई है। जो डीटी बसेगी, so then it is not an external anymore, then you close your eyes and you see your Krishna, you see your Krishna, same feature, it doesn't like अगर आपकी वो यानी कि अगर पहले 20 साल में भी अगर उसके दिमाग दिल में वो डीटीज नहीं बसे हैं तो और बात है, पर अगर वो डीटीज बस गए हैं और उस तरीके से बस गए हैं तो बस जाएंगे। बसने का मतलब क्या होता है? बसने का मतलब यही है कि अगर वो बस गए हैं तो फिर वो बस जाएंगे, फिर वो नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। हम जैसे मैं एक एग्जाम्पल जो मुझे अभी ध्यान आ रहा है, जैसे गौर गोविंद महाराज का एग्जाम्पल है, तो वो तो बचपन में गोपाल जी की सेवा करते थे जब वो अपने गांव में थे वहाँ, ठीक है। उसके बाद सब कुछ बदल गया, वो प्रभुपाद की शरण में आए, पूरी दुनिया घूमते रहे, सब कुछ शरीर छोड़ना था जिस टाइम पे वही गोपाल जी चाहिए था, वही तस्वीर थी। कटिंग में पॉइंट। सो इट्स लाइक दैट। सो जो बस गए हैं आपके दिल में वो बस गए हैं, वो नहीं निकलते फिर। अगर उस तरीके से वही है वो कैसे आपने बसाया है, यही तो साधक का काम है। पूरी जिंदगी अगर वो यही तय नहीं कर पाया कि वो उनको उसको कौन चाहिए, उसको कृष्ण बलराम चाहिए, ठीक है यही मिल जाए। राधा राधिका रमन चाहिए, वो भी चाहिए, ठीक है ये भी मिल जाए। जगन्नाथ जी चाहिए, ये मिल जाए। जो मिल जाए वो मिल जाए यार, सब चलेंगे। राम सीता लक्ष्मण नरसिंह देव जो मर्जी आ जाए, कोई भी आ जाए, ठीक है ना। तो दैट इज जनरली साधक ऐसे नहीं होते। इट्स लाइक यू फोकस ऑन सम डीटी एंड देन दैट डीटी बिकम्स योर लाइफ, लाइक योर लाइफ, वेरी लाइफ। दैट्स व्हाट वी हैव सीन, दैट्स व्हाट वी हैव सीन। आप अगर देखो तो जैसे ये सारे गोस्वामी मंदिर हैं, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन डीटीज थी, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि वो डीटीज जो है बिल्कुल आखिरी दिन तक वो सेवा करते रहे। कई केसेस हम देखते हैं जहां पे वो डीटीज देके चले गए, अब डीटीज बस चुके, ठीक है ना। इट्स जस्ट लाइक जैसे हम वो चौरागर ने पुरुषाष्टकम गाते हैं जिसमें बिलवा मुगल ठाकुर कहते हैं कि मैंने अंदर कैद कर लिया, मैं बाहर नहीं निकलने दूंगा। सो दैट्स इट, ठीक है। इसी के अंदर बहुत टाइम हो चुका होगा, नहीं? ऑनलाइन क्वेश्चन है जी, बहुत टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एक्चुअली। मैं प्रश्न है प्रभु जी कि व्हाट इज द रीजन लॉजिक पास टाइम बिहाइंड कृष्णाज होल्डिंग राइस इन लेफ्ट हैंड एंड नॉट राइट हैंड? भगवान कृष्ण ने उल्टे हाथ में। देखिए आसान सा सवाल का आसान सा जवाब ये हो सकता है कि भगवान की मर्जी है, बात खत्म हो गई। नाउ बट देयर इज अदर थिंग्स जस्ट लाइक कि भगवान, अब आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। देयर कैन बी एंडलेस इंटरप्रिटेशंस कि भगवान जो है वो बंधे हुए नहीं है किसी रूल से, वो कुछ भी कर सकते हैं, स्वराट दिस दैट। बट व्हेन इज पास्ट टाइम इज लाइक दैट। बच्चे क्या करते हैं, दाएं हाथ बाएं हाथ दोनों हाथ से खा रहे हैं। इट्स लाइक कृष्णा इज लाइक ए चाइल्ड एट दैट टाइम, इट्स लाइक दैट। बट यू वांट टू ब्रिंग ए लॉजिक आउट ऑफ इट, देन देयर्स अ लॉजिक। देयर कैन बी एंडलेस लॉजिक्स, but the easiest one is Krishna likes it, that's the easiest, ठीक है। और जी एक नवीन आहूजा जी का प्रश्न है, जब हम लेक्चर की सेवा करते हैं या डिवोटी की सेवा करते हैं तो सब कॉन्शियस में ये थॉट होता है कि आई एम डूइंग द थॉट टू, भूल जाते हैं कि किस चीज़ के लिए सेवा कर रहे हैं ये? हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हाँ भूल जाते हैं, ठीक है, हो सकता है। और तो नहीं है ना कोई सवाल? जी एक और है आनंद शर्मा जी का कि पद्म पुराण का श्लोक तदिया नाम समर्चनम को किस स्पिरिट में लेना चाहिए? यस, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट इन। मैं चाह रहा तो कोई बोले ये बात। तो हाँ, तो यही है तदिया नाम का मतलब क्या होता है, जो भगवान का है तो उस पर भगवान पहले है। सो ये समझना जरूरी है। ये बहुत डिवोटिस को इसके बारे में जो है ठीक से जानकारी नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए सवाल को जवाब नहीं दे पाएंगे बहुत लोग, मुझे मालूम है।
कि ये जो भक्तों की सेवा है 64 में से कौन सा अंग है भक्ति का? द आंसर इज नन. द आंसर इज इट इज सबसेक्शन ऑफ ए सेवा विच इज कॉल्ड पाद सेवनम. Association of devotees and service of a devotee are entirely two different limbs of bhakti. जिसको शक हो भक्ति रसामृत सिंधु खोल के देख ले, और भागवतम का 7, 5, 23, 24 का पर्पट देख ले, जिसमें नवदा भक्ति का एक्सप्लेनेशन है. 7, 5, 23, 24 श्रवणम कीर्तनम विष्णु का जो श्लोक का जो पर्पट है. पाद सेवनम के अंदर जो है वैष्णव सेवा आती है, तुलसी सेवा इट्स पाद सेवनम, गो सेवा इट्स पाद सेवनम, गंगा यमुना सेवा इट्स पाद सेवनम. 5 things. So it is not part of association of devotees, completely different. ठीक है, तो अब मुझे इजाजत दीजिए. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. ताई गौर श्रीतनाथ प्रेमानंद.